डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे आलोक धनवा जी की कविता पतंग के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है, सावन और भादों का महीना बीतने के साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत जाता है। शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ और निर्मल हो जाता है। हल्की हल्की ठंड भी होने लगती है, जिससे बड़ों व बच्चों का दिल उत्साह और उमंग से भर जाता है। विभिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं। बच्चे अपनी रंग बिरंगी पतंगों को लेकर अपने अपने घरों की छतों पर निकल आते हैं। प्रश्न 2 है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। इसका उत्तर है, पतंग बनाने के लिए पतला रंगीन कागज, बांस की लकड़ी से बनी पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है ताकि वो आसमान में अधिक ऊंचाई तक आसानी से उड़ सके। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बच्चों की चेष्टाओं को बताना चाहते हैं। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं। पतंगें आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रश्न 3 है, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका उत्तर है, कविता में निम्नलिखित दृश्य बिंबों का प्रयोग हुआ है। तेज बौछारें गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, पतंग ऊपर उड़ सके गतिशील दृश्य बिंब। इस काव्यांश में गतिशील बिंब को साकार किया गया है। भादों के जाते ही सुबह नई चमक दमक के साथ आती है। शरद ऋतु की भोर को खरगोश की आंखों के समान लाल दिखाया गया है। इस पंक्ति को बोलते ही खरगोश की आंखों का बिंब हमारे सामने आ जाता है। शरद साइकिल चलाता तथा घंटी बजाता हमें दिखाई देता है। आकाश को मुलायम बताकर कवि ने जो कल्पना की है वह अद्भुत है। प्रश्न 4 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति में कपास का तात्पर्य उसकी कोमलता और पवित्रता से लिया गया है। बच्चों का स्वभाव कपास अर्थात रुई के समान कोमल, पवित्र और निश्चल होता है। उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। वे पवित्रता लिए होते हैं। उनके मन में किसी के लिए भी द्वेष की भावना नहीं होती है। साथ ही वे शारीरिक रूप से भी कोमल होते हैं। इस तरह कपास और बच्चों में बहुत समानता है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों का कपास से संबंध स्थापित किया है। प्रश्न 5 है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है।
इसका उत्तर है बच्चों को पतंग बहुत प्रिय होती है। बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता है। वो आसमान में उड़ती अपनी पतंग को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी अपनी कल्पनाओं और खुशी के सहारे उड़ रहे हों। जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंचाई में जाने लगती है, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ने लगता है। वे सारी दुनिया को भूल जाते हैं। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहली पंक्ति है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। प्रश्न 1 है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से यहाँ से वहाँ छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक संगीत उत्पन्न होता है। यह स्वर कवि को मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है जो कि ढोलक की तरह दिखता है। दूसरा प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? इसका उत्तर है, आसमान में उड़ती पतंग के साथ साथ इधर उधर दौड़ते भागते हुए जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर रहता है। हमें पतंग के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता है, इसीलिए हमें छत की कठोरता का अनुभव भी नहीं होता है। हम पतंग के साथ ही स्वयं को उड़ते हुए महसूस करते हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसका प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद मैं दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को आत्मविश्वास व साहस से भरा हुआ महसूस करती या करता हूँ। तब ये चुनौतियाँ साधारण सी प्रतीत होती हैं। कविता के आसपास से पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह खुशी के रंग होने चाहिए। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती या चाहता हूँ। प्रश्न 2 है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? इसका उत्तर है, हमारे शरीर के रोमांचित होने से हमारे हृदय से जीवन का सच्चा संगीत फूटता है। इसके कारण जीवन को लय मिलती है। जीवन में लय होने से आनंद अपने आप ही आ जाता है। यह आनंद हमारे शरीर को रोमांच से भर देता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। प्रश्न 3 है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को कैसे थाम लेती हैं? चर्चा करें। वैसे तो ये प्रश्न चर्चा के लिए है, लेकिन जब आप चर्चा करेंगे तो आप यहाँ क्या क्या बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चों के हाथों में पतंग की डोर होती है। जैसे जैसे वे डोर को ढीला छोड़ते हैं, पतंग ऊंचाई की ओर बढ़ती चली जाती है। बच्चे अपनी पतंग को ऊंचाइयों में देखकर रोमांचित हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि वे पतंग हैं और उड़ रहे हैं।
पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। इसलिए कहा गया है कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। आपकी कविता से एक प्रश्न है, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? इसका उत्तर है, वैसे तो प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है, परंतु मुझे शरद ऋतु पसंद है। शरद ऋतु में न गर्मी होती है, न भादों के समान अधिक बारिश होती है। इस समय ठंड होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वातावरण सुंदर तथा मस्ती से भरा होता है। शरद ऋतु में दीपावली, दशहरा, नवरात्र, दुर्गा पूजा इत्यादि प्रमुख भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु उत्तम होती है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।